आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 29 जुलाई के लिए किया गया है। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हम जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल, बताएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करने का जो तरीक़ाकार है, उसके तहत वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत में इजाफा कर दिया है। और वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीज़न ने इन नई कीमतों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पेट्रोल है उसकी फ़ी लीटर कीमत में ₹1.63 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत जो है वो ₹335.81 मुकर्रर हो चुकी है, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.55 इजाफा जो है वो किया गया है। और इसके बाद डीजल की जो नई कीमत है वो ₹388.38 मुकर्रर हो चुकी है। और ये जो कीमतें हैं नई, इनका इतलाक रात 12 बजते ही नोटिफिकेशन के मुताबिक हो चुका है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इस वक्त सामना है इन रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई कीमतों के तयन को लेकर। और शहरी ये कह रहे हैं कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है तो इसके साथ दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं वो भी महंगी हो रही हैं, किराए महंगे हो रहे हैं। और महंगाई का जो नया तूफ़ान हर रोज़ उन्हें सहना पड़ता है, उसने आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। लोग ये अपील कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि वो इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते वक्त आम आदमी का ख्याल रखे। और लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो वफाकी हुकूमत है वो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोई ना कोई जो इक़दामात हैं वो उठाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल इलियास आगाह करने के लिए। कराची से लाहौर आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की एक बोगी हैदराबाद और कोटली के दरमियान पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रैक बंद और रिलीफ ट्रेन तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कराची से लाहौर आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर आने वाली जो मेन लाइन की एक्सप्रेस ट्रेन है तेजगाम एक्सप्रेस, उसको जो है वो अफसोसनाक हादसा है वो पेश आया है। ट्रेन की हैदराबाद कोटली के दरमियान पटरी से उतर गई है और जामी किसान ने वो ताहाल रिपोर्ट है वो नहीं हुआ। और ट्रेन की एक बोगी जो है वो पटरी से उतरने से जो ट्रैक है वो बंद हो गया है। और रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन को वापस पटरी पर चलाने के लिए जो ट्रेन है वो तलब की गई है। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हरबंसपुरा न्यू आबादी चंडियावाला के मकीन लेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज। लटकती बिजली की तारें शहरियों की जान के लिए खतरा। कम वोल्टेज ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। घरेलू सार्फिन परेशानी में मुब्तला। करंट लगने से एक मौत हो चुकी है और मुतअद्दिद जानवर भी हलाक हो चुके हैं। इलाका मकीनों की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू आबादी चंडिया हरबंसपुरा में, जहाँ पर तमाम इलाका जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। कहीं पर जो है वो तारें ज़मीन से बातें करती हुई नजर आ रही हैं, तो कहीं पर लो वोल्टेज का मसला जो है वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। कई घरों में जो है वो होम अप्लाइंसेस जो है वो जल चुके हैं, जबकि यहाँ पर कई लोग जो है वो करंट लगने से जो है वो मर चुके हैं। कई जानवर जो है वो यहाँ पर हलाक हो चुके हैं। जहाँ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर लो वोल्टेजेस की, तो यहाँ पर उनका कहना यह है कि कई कई दिन जो है वो लाइट आती नहीं, और अगर आती है तो उसके बाद चली जाती है, और अगर चली जाती है तो 4-4 घंटे या 5-5 घंटे के बाद नहीं आती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहले इलाका, उनसे जानेंगे कि वो इंतजामिया से किस कदर जो है वो नाराज है और अपनी शिकायत जो है वो किस तरह दर्ज करवाते हैं। मुझे बताएगा कि इंतजामिया से किस कदर जो है वो नाराज है और आपको किन मसाइल का सामना है। सबसे पहले तो हमारा मेन मसला वापडा का ही है। इधर इतने लो वोल्टेज है कि हम घर का फ्रिज नहीं चल सकती, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एलईडी नहीं चल सकती। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर मुतासिर हो चुके हैं इस मसले? ये में भी कुछ भी नहीं तो 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं इन दो गाँव में रह रहे हैं, न्यू चंडिया में और ओल्ड चंडिया में। उसके अलावा भी इधर आगे आबादी इतनी है कि जहाँ तक कि आप कितने कहें कि 30-35 हज़ार लोग हैं। अभी वो गवर्नमेंट ने इतना पैसा करोड़ों रुपए लगाकर ये गलियां बनाई, सेवरेज बनाई, वासा ने सेवरेज डाली, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलाका गैर है। नहीं भी है तो मुझे बताएंगे जो लटकती तारें हैं यहाँ पर, उससे करंट लगने के कितने वाकयात अब तक? उसमें तकरीबन कुछ लोगों के जानवर, तकरीबन अरसा पहले कुछ जानवर फौत हो चुके हैं।
जो कि बकरियां वगैरह, भेड़ वगैरह ऐसे, जिसके ऊपर एक केबल वाला लड़का आया था, केबल वाला लड़का मर गया था। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देख सके तो बड़ी तादाद में बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ पर सड़कों से तारे बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा खुदा ना खास्ता नागहानी में कोई जाने या ना जानते हुए जो है वो तारों को हाथ लगा सकता है, और वो जो हाथ लगाएगा तो उसका जिम्मेदार, और उस हादसे का जो उसको तार लगाने के बाद खुदा ना खास्ता उसको पेश आ सकता है, उसका जिम्मेदार। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पीको रोड की लाइट्स खराब होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। सड़क पर अंधेरे के बायस वारदातों और हादसात का खदशा रहता है। शहरियों का मुतल्लिका इंतजामिया से नोटिस लेकर जल्द लाइट्स ठीक कराने का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। शहर में मसाइल जो हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और शहर की जो अहम शाहराएँ हैं उसमें लगी स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट जो हैं वो ख़राब होती, गैर फ़हाल होती नज़र आ रही हैं। और ऐसी मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जिसमें पीको रोड सर फहरिस्त है, कच्चा जेल रोड, उसके अलावा मौलाना शौकत अली रोड, ये ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर जो रोड ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है। रात के पहर में भी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये जो रोड लाइट्स हैं ख़राब होने की वजह से ना सिर्फ हादसात रोनुमा हो रहे हैं बल्कि जो वारदातों का सिलसिला है वो भी बढ़ता नज़र आ रहा है। और शहरी इस डर से जो है वो बाहर नहीं निकलते कि ये शाहराएँ जब अंधेरे में डूबती हैं रात के पहर में तो यहाँ से गुज़रते वक्त मसला होता है, वारदातों का डर रहता है। और इसी वजह से शहरी मुतालबा करते हैं कि ये अहम शाहराएँ हैं, इनके ऊपर जो रोड लाइट्स हैं अगर इनका काम मुकम्मल किया जाए, इनको ठीक किया जाए तो यकीनन ना तो शहर रोशन होता नज़र आएगा बल्कि उसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और शहरियों जो हैं उनको गुजरने में भी आसानी होगी। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ गया। सादा रोटी की कीमत में 3 रुपये इजाफा। तंदूरों पर रोटी 14 से बढ़कर 17 की हो गई। नान और खमीरी रोटी 30 से 35 रुपये की फरोख्त होने लगी। रोटी की कीमत पर हुकूमत और नान भाइयों में इत्तेफाक न हो सका। इंतजामिया के छापे, महंगी रोटी बेचने पर मुतअद्दिद तंदूर सील कर दिए गए। नान भाइयों ने 3 रुपया इजाफा नाकाफी करार दे दिया। 17 रुपए की रोटी फरोख्त न करने पर मुताद्दिद तनूर सील कर दिए गए। लाहौर में रोटी की कीमत के मामले पर जिलाई इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है। जराये के मुताबिक शहर में रोटी की गैर एलानिया कीमत 17 रुपए तक कर दी गई है। 17 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकारी निर्खनामे पर रोटी की कीमत ताहाल 14 रुपए ही दर्ज है। जराये का कहना है कि 20 रुपए में रोटी फरोख्त करने वाले तनूर मालिकान के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। मुताद्दिद इलाकों में खिलाफ वर्जी पर तनूर भी सर बमोहर किए गए हैं। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन ने 3 रुपए इजाफे को नाकाफी करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आटे, गैस और दीगर अखराजात में इजाफे के बाइस मौजूदा कीमत पर कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। नान भाइयों ने मुतालिबा किया है कि रोटी की कम से कम सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर की जाए। इस सिलसिले में जिलाई इंतजामिया और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान रोटी की हतमी कीमत तय करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पर आपको बताएं, ओपन मार्केट में गिरां फरोशों का राज। निजी कंपनीज का मायारी 5 किलो आटे का पैक 930 से 1030 रुपये फरोख्त होने लगा। चावल की मुख्तलिफ इकसाम 320 से 640 रुपये फी किलो तक जा पहुंची, जबकि घी 590 से 490 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। चाय, पत्ती, सर्फ की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो गईं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई और गिरां फरोशी ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक निजी कंपनियों के मियारी 5 किलो आटे का पैक 930 से 1030 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। शक्कर 320 से 340 रुपए फी किलो, गुड़ 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में चावल की मुख्तलिफ अकसाम 320 से 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही हैं। घी दर्जा अव्वल 590 से 600 रुपए फी किलो और दर्जा दोम 545 से 550 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कराची ब्रांड दर्जा दोम घी की कीमत 490 से 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि चाय, पत्ती, सर्फ और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कीमतें भी गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। दिहाड़ीदार और कम आमदन वाले तबके ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी और सस्ती फराहमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। वक्त बदल गया या रुझान क्या, नौजवानों का डॉक्टर बनने से दिल उठ गया। मेडिकल के दाखिलों में मुसलसल तीसरे साल बड़ी कमी। पंजाब में एमडी कैट के 48,525 उम्मीदवार सामने आए।
गुज़श्ता साल उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी। एमडी कैट का इम्तिहान आइंदा माह 16 अगस्त को होगा। वक्त बदल गया या रुझान, क्या नौजवानों का डॉक्टर बनने से दिल उठ गया? मेडिकल के दाखिलों में मुसलसल तीसरे साल बड़ी कमी। पंजाब में एमडी कैट के 48,552 उम्मीदवार सामने आए। गुज़श्ता साल उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी। एमडी कैट का इम्तिहान आइंदा माह 16 अगस्त को होगा। जॉब के मौक़ों में कमी, सरकारी शोबे में भी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से नौजवानों का डॉक्टर बनने का रुझान बतदरीज कम होने लगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के उम्मीदवारों में कमी आ गई। रवां साल एमडी कैट इम्तिहान देने के लिए पंजाब से 48,552 उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए। गुज़श्ता बरस पंजाब से एमडी कैट के उम्मीदवारों की तादाद 50,461 थी और मुसलसल 3 सालों से उम्मीदवारों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है। रवां साल एमडी कैट में हिस्सा लेने वालों में लड़कियों की तादाद 74% से ज्यादा है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की होशबा फीसें भी नौजवानों के डॉक्टर्स बनने के रुझान में कमी की एक वजह है। लाहौर में 53 निजी स्कीमों के सीवेज डिस्पोजल डिजाइन के बगैर मंजूरी का इंकशाफ हुआ है। वासा लाहौर से मंजूरी लिए बगैर 28,791 कनाल पर मुहित हाउसिंग स्कीमें बनाई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने 15 रोज में सीवरेज डिस्पोजल डिजाइन की जांच मुकम्मल करने की हिदायत। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कवायद के तहत हर हाउसिंग स्कीम के लिए सीवरेज डिस्पोजल डिजाइन की वासा से पेश की मंजूरी लाजमी थी। ताहम ऐसा ना होने के बाइस गंदे पानी के बराह रास्त खुले माहौल या पब्लिक सीवरेज सिस्टम में अखराज का खदशा पैदा हुआ, जो माहौलियाती जवाबित और वेस्ट वाटर डिस्पोजल पॉलिसी के भी मुनाफी है। वासा ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि तकनीकी मंजूरी NOC के बाद दी गई और ये मामला इसके दायरे इख्तियार से मुतल्लिक था, जबकि ऑडिट ने इस वजाहत को नाकाफी करार देते हुए निशानदही की के मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक पेश की मंजूरी लाजमी थी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वासा ने 53 NOCs दोबारा जमा कराए, लेकिन ऑडिट हुकाम ने वाजे किया कि NOCs का पहले ही जायजा लिया जा चुका था, इसलिए एतराज बरकरार रखते हुए मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 को भिजवा दिया गया। पंजाब हुकूमत माली साल में 175 अरब कर्ज अदा करेगी। 128 अरब असल कर्ज और 47 अरब सूद की मद में होंगे। आइंदा बरसों में कर्जों की वापसी का हजम बतदरीज बढ़ने का इम्कान। माली साल 2029-30 से कर्ज अदायगियां 270 अरब के करीब पहुंचने की पेशगोई की गई। पंजाब हुकूमत के कर्जों का मामला माली साल 2026-27 के दौरान मजमूई तौर पर 175 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी की जाएगी। 128 अरब रुपए असल कर्ज, 47 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए जाएंगे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल कर्जों की अदायगी का तकरीबन 27% हिस्सा सूद पर मुश्तमिल होगा। दस्तावेजात में आइंदा बरसों के लिए जारी करदा कर्ज अदायगी रोड मैप के मुताबिक सूबे पर कर्जों की वापसी का हुजम बतदरीज बढ़ने की तवक्को है। माली साल 2029-30 तक सालाना कर्ज अदायगियां 270 अरब रुपए के करीब पहुंच सकती हैं। आइंदा 10 बरसों में असल कर्ज की सालाना अदायगी 128 अरब रुपए से बढ़कर 231 अरब रुपए तक पहुंचने का तखमीना जाहिर किया गया है। कर्जों पर सालाना सूद की अदायगी भी आने वाले बरसों में 59 अरब रुपए तक जाने के बाद बतदरीज कम होने की तवक्को जाहिर की गई है। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तामीर, जमीन के बदले कमर्शियल राइट्स देने की पॉलिसी खत्म करना सरकार को महंगा पड़ गया। LDA ने जेर तामीर स्ट्रक्चर प्लान रोड्स और फ्यूचर रोड्स की अराजी के हसूल का तखमीना 25 अरब से ज्यादा लगाया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आला सतह की कमेटी ने पॉलिसी पर नजर सानी करके कानून को खत्म कर दिया था। पॉलिसी के खत्म होने से LDA को कमर्शियल यूनिट्स के इवज मुफ्त मिलने वाली अराजी पर अब अरबों रुपए खर्च करना होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए अराजी एक्वायर करने का तखमीना तैयार कर लिया है। कम से कम लागत पर भी LDA को अराजी एक्विजिशन के लिए 25 से 30 अरब रुपए दरकार होंगे। LDA इंजीनियरिंग विंग अपनी डिमांड हुकूमत पंजाब को तहरीरी तौर पर इरसाल करेगा। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स तरीका का नाफिज तरीका सालाना 20 करोड़ तक आमदन वाले रिटेलर्स पर होगा। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक स्कीम सिर्फ टैक्स साल 2026 के नाफिज की गई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, दीगर प्रोफेशनल सर्विस फराहम करने वाले स्कीम से मुस्तफीद नहीं होंगे।
IR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी इनकम टैक्स तरीक़ाकार सिर्फ इनफरादी छोटे रिटेलर्स पर लागू होगा जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए तक हो, जबकि ये सहूलत सिर्फ टैक्स साल 2026 के लिए दस्तयाब होगी। गुज़िश्ता 3 बरसों में किसी भी एक साल 20 करोड़ रुपए से जायद कारोबार करने वाले अफराद, एक से जायद दुकानों के मालिकान, टीयर 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर प्रोफेशनल सर्विसेज फराहम करने वाले इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अहल दुकानदार IRIS पोर्टल, शॉप कीपर मोबाइल ऐप या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और चाहे तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स और सर्विसेज अस्पताल के ज़ेर तमाम सिम्स ऑडिटोरियम में खसूसी आगाही सेमिनार मुनाकिद किया गया। तकरीब में हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर राना खुरम आफ्ताब, प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक खान, प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सरवर, शमाइल जफर, इसरारुल हक, ब्रिगेडियर हफीज, डॉक्टर उस्मान और मॉडरेटर फहमीना इशफाक समेत दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने हेपेटाइटिस से बचाव, बरवक्त तशखीस और मौसर इलाज की अहमियत पर जोर दिया। हेपेटाइटिस C की प्रिवेंशन वाली साइड पे मैं जाऊँ और एलिमिनेशन वाली साइड पे जाओ तो कुछ मुल्क हैं जिन्होंने एलिमिनेशन अचीव करी। सबसे बेहतरीन मिसाल उनमें तनासब उतना ही था जितना पाकिस्तान में था, वो है इजिप्ट। पाकिस्तान के मुतालिक हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम उस रास्ते पे हैं कि जहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में शायद हम एलिमिनेट कर पाए। कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर काम हो ही नहीं रहा, तो एटलीस्ट ये उम्मीद है कि पाकिस्तान में उस चीज़ पे काम हो रहा है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमेशा बचाव की स्ट्रेटजी, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हमें किसी भी बीमारी से बचा भी सकती है, उसकी पेचीदगियों से महफूज भी रख सकती है। तो इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर हमें एज अ यूनिटी, एज अ नेशन, एज अ कौम काम करना होगा, कंपैशनेट होना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर एक प्लेटफॉर्म पर रहकर हम सबको कम्युनिटी में ये मैसेज डिलीवर करना होगा कि देयर विल बी नो मोर हेपेटाइटिस। माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज बीमारी है, बशर्तीका इसकी बरवक्त तशखीस हो जाए और मरीज इलाज में ताखीर न करे। सेमिनार में शुरका को एहतियाती तदाबीर, स्क्रीनिंग और आगाही के फरोग की जरूरत पर भी ब्रीफिंग दी गई। साफ पानी और साफ खुराक अगर लोगों को अवेलेबल कर देते हैं तो उससे तो हमारी जान बच जाती है।